Hello students, in this video I am going to explain payment of amount due to retiring partner. Retiring partner के due amount का payment करना. There are various methods for payment of amount due to the retiring partner or to the legal heir of the deceased partners. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रिटायरिंग पार्टनर और मृत साझेदार के लीगल हायर को ड्यू अमाउंट के पेमेंट करने के वेरियस मेथड्स होते हैं. However, following three methods among them are more sufficient. और यहाँ पर जो तीन मेथड्स दिए हुए हैं वो सफिशिएंट हैं उनको पेमेंट करने के लिए. ठीक है, लेकिन हम पेमेंट के मेथड्स जानने के पहले अमाउंट ड्यू मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है वो जान लेते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट होगा, है ना. सो द रिटायरिंग पार्टनर हैज़ अ क्लेम ऑन द फॉलोइंग. रिटायरिंग पार्टनर क्लेम कर सकता है इन चीज़ों के लिए. फर्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. उसके कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे पाने के लिए, फर्म की गुडविल में शेयर पाने के लिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पाने के लिए और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो फर्म में अवेलेबल है उसके रिटायरमेंट की डेट पर उसमें शेयर पाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने के लिए. ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे और फॉलोइंग थिंग्स को डिडक्ट कर देंगे. मीन्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन घटा देंगे उस अमाउंट में, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स घटा देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस घटा देंगे और फर्म के लॉस को भी, लोन को भी हम डिडक्ट कर देंगे. तो आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को पे करने वाला अमाउंट. ठीक है, अब हम देखते हैं पहला मेथड, टोटल पेमेंट इन कैश. ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट जो उसे पे किया जाना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे कैश में पेमेंट किया जाता है. और ऐसा तभी पॉसिबल होता है, मतलब कैश में पेमेंट करना, जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो. ठीक है, सो इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एंट्रीज मेड. रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल इन कैश. ठीक है, सेकेंड मेथड आता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मीन्स किश्तों में भुगतान करना. सो जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं होता है उस कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर को उसका पेमेंट अमाउंट कैश में लम सम में पेमेंट नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसलिए फर्म क्या करती है, उसकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है. ठीक है, फिर उसके बाद सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स एक एक करके पेमेंट करती है. जब तक एंटायर अमाउंट पेमेंट नहीं हो जाता है तो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पर फर्म उस पर इंटरेस्ट भी देती है. इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एंट्रीज मेड. फर्स्ट एंट्री बनेगी उसकी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो एंट्री इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. सेकेंड एंट्री बनेगी रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करने की. सो एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अमाउंट. थर्ड एंट्री बनेगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की. सो एंट्री इज रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड. अब हमारा आता है थर्ड मैथड, पेमेंट बाय एन्युटी. एन्युटी के द्वारा पेमेंट करना. ठीक है, सो द रिटायरिंग पार्टनर में भी पेड थ्रू एन्युटी. रिटायरिंग पार्टनर को एन्युटी के द्वारा भी पेमेंट किया जा सकता है. ठीक है, इस केस में एक एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अमाउंट को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ठीक है, इस अकाउंट में भी इंटरेस्ट पे किया जाता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि प्री डिटरमाइंड होता है उसे भी पेड ऑफ किया जाता है. ठीक है, if the retiring partner dies before the payment of entire amount, then the balance of amount due to be paid is treated as capital profit and transferred to the credit of the existing partner's capital account in their profit sharing ratio. यदि रिटायरिंग पार्टनर का होल अमाउंट पे होने के पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो जितना अमाउंट उसे पे नहीं किया गया है, मीन्स बैलेंस अमाउंट को कैपिटल प्रॉफिट मानते हुए हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एंट्रीज मेड.
सो फर्स्ट एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्यूटी अकाउंट और एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट को उसके एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री बन जाती है हमारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बीइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट पे करने की, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। थर्ड एंट्री बनेगी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट से अमाउंट को पे करने की, ठीक है, तो बीइंग अमाउंट पेड। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड, सो लाइक दिस वीडियो।